वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एग्जाम गाइड एप्लीकेशन में। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूबॉइड। आप सभी ने क्यूब चैप्टर को बड़े आसान तरीके से समझा होगा और आज हम सीखेंगे क्यूबॉइड। और क्यूब से संबंधित कुछ क्यूब जैसा ही चैप्टर है क्यूबॉइड का, तो सेम चीजें आपको मिलेंगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसा ही है, थोड़ा चेंजेस है। क्या चेंज है वो हम बात कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कुछ फॉर्मूलाज के माध्यम से, क्योंकि क्यूबॉइड में कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता है जब आपके कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न आते हैं। तो आपको दो तरह के प्रश्न मिलेंगे, आपके फॉर्मूला से भी क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट से भी क्लियर होंगे। तो फॉर्मूला से क्लियर करने के लिए तो आजकल मुझे लगता है कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते नहीं है ज़्यादा टफ, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर्मूला से सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न आता है तो आप कॉन्सेप्ट भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम सब कुछ सीखेंगे बड़े आसान तरीके से, तो पूरी क्लास को आप ध्यान से देखते रहें। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की, जो हमने अब तक पढ़ लिया है। 3 क्लास हमारी क्यूब की हो चुकी है। बिल्कुल बेसिक तरीके से हर तरह के प्रश्नों से हमने वहां पर समझना शुरू कर दिया है कि कैसे क्यूब को हम समझ सकते हैं आसान तरीके से, उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। यहां बात करेंगे क्यूबॉइड की। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जब हम क्यूब की बात करते थे और टोटल क्यूब निकालने के लिए हम जो करते थे वो n की पावर 3 करते थे या n क्यूब करते थे। अब ये होता क्या है आपको पता है, मैंने कहा एक घन है, एक क्यूब है जो 12 सेंटीमीटर का है, बड़ा घन। उसके 3-3 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े किए जाएं तो हम कैसे करते थे, 3 चौक 12। तो यहां पर जो n की वैल्यू आती थी वो 4 आया करती थी, ये होती थी n की वैल्यू। ठीक, अब यहां पर n की वैल्यू ये होती थी, लेकिन टोटल निकालने के लिए हम क्या करते थे, n की पावर 3। n की पावर 3 मींस n की पावर 3 का मतलब 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो 4 चौक 16 चौके 64, यहां आ जाता था आपका आंसर 64। 64 टोटल छोटे घनों की संख्या है इस कंडीशन में। लेकिन यहां पे कंडीशन हुई चेंज क्या हुई, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ अलग अलग कर दिया, सब कुछ अलग अलग कर दिया। जैसे उसने बोला 9/3 गुणा 15/3 गुणा 18/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक घन है आपके सामने, ये इसको घनाभ बोलते हैं, घन नहीं है। जब कभी भी सभी भुजाएं अलग अलग होंगी तो घनाभ होगा, और सारी भुजाएं एक जैसी होंगी तो वो क्या होगा भाई, वो होगा घन। क्लियर है। अब यहां पर देखो, ये सारी की सारी भुजाएं क्या हैं, अलग अलग है। यहां से आप चेक करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। अब यहां पर आप कहेंगे सर n की वैल्यू ये है, ये है, ये है, कौन सी है n की वैल्यू? तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, फिर कहेंगे सर n की वैल्यू किसे लिखें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो n की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहां इसको बोलते हैं n1, इसको बोलते हैं n2, इसको बोलते हैं n3। यहां बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 3 यहां पर है और 5 यहां पर है, 6 यहां पर है, बीच में है मल्टीप्लाई। तो इसमें जो छोटे घनों की संख्या होगी 3 पंजे 15, 15 छिक्के 90, 90 आपका आंसर आ गया। ठीक, 3 पंजे 15, 15 छिक्के 90, या 6 पंजे 30, 30 दिया 90, 30 दूनी 60, 30 दिया 90। तो आ गया आपका आंसर 90। यहां से आप समझ पाए कि n की वैल्यू कभी भी यहां पे सिंगल नहीं आएगी, 3 वैल्यू आएंगी n की, n1, n2, n3। उसके बाद हम समझेंगे कि टोटल निकालने के लिए यहां पर हम n क्यूब करते थे, लेकिन यहां n1, n2, n3 का तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात, हमेशा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्यूब में कितनी होती थी, 8। क्यूबॉइड में भी सेम होगी, 8 ही होगी। क्लियर। दूसरी बात, आपके सामने है 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या हुआ करती थी, n-2 की n-2 इंटू 12, ये हुआ करती थी। अब घनाभ में हमने क्या किया, इनको 3 पार्ट में अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। क्यों 3 पार्ट में क्यों किया, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, n1, n2, n3। इसलिए हमने क्या किया, इनको भी 12 को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4, 4, 4 के पेयर हमने बनाए, और 4 4 के पेयर बनाए। पहले हमने n1 - 2 किया, फिर n2 - 2 किया, फिर n3 - 2 किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 3 n है हमारे पास, n1, n2, n3, तीनों हमने कर लिए, n1, n2, n3। ये फॉर्मूला बन गया, सेम याद रहेगा, कोई से याद करने की आवश्यकता है आपको। घन का अगर याद है कि 2 सतह निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं n-2 इंटू 12। अब हमें भाग करने हैं इनके 3, तो 12 के 3 भाग करो, 4 4, फिर n1 - 2, n2 - 2, n3 - 2, बन गया आपका फॉर्मूला। क्लियर है। अगर आपको एक सतह काउंट करनी होती थी कि एक सतह
एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो आप क्या करते थे, n-2 की पावर 2 इंटू 6 ऐसे किया करते थे, n-2 की पावर 2 इंटू 6। अब हमने इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड कर लेना है, समझ में आ रहा है। हमने डिवाइड किया 2 2 4 6, 2 2 के अलग अलग पेयर बनाए, 2 4 6 डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में। अब यहां पर जो n स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, n स्क्वायर के लिए हमने किया, n स्क्वायर का मतलब होता है n1 n2 प्लस n2 n3 प्लस n3 n1। ये ध्यान रखना, जब हम n स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हमारा नया फॉर्मूला बनेगा। उसी प्रकार से हमने इसमें बना लिया 2, क्योंकि हमने 2 2 के अलग अलग पेयर बनाए, 2 4 6, 2 के बाद n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2 प्लस n3 माइनस 2 n1 माइनस 2। ये तो हमारा बन गया। देखो n1 n2, n1 यहाँ लगाया, n2 यहाँ लगाया, प्लस n2 यहाँ लगाया, ये रहा n3 यहाँ लगाया, फिर उसके बाद प्लस कर दिया n3 n1 n3 n1। ये हमने फॉर्मूला बना दिया। ये आपको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसमें, मैं बताऊंगा आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जीरो सतह, जब कोई भी सतह रंगहीन घनों की संख्या हम निकालते थे घन में, तो n-2 की पावर 3 करते थे। तो अब इसकी पावर 3 करने के लिए n1-2 n2-2 n3-2, बस हो गया सब कुछ क्लियर। अब यहां पर आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक प्रश्न देता हूं, उसी प्रश्न से आप सभी को इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। मात्र एक प्रश्न देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर करके 2-3 प्रश्न ऐसे करेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों को करेंगे। तो ध्यान से क्लास को देखते रहें। यहां मैंने प्रश्न दिया आपको 4/1, क्वेश्चन नंबर है 1 आज का। ये कह रहा है 4/1 गुणा 5/1 गुणा 6/1 सेंटीमीटर क्यूब का एक घनाभ है, उसको इस तरीके से काटा गया है। आपसे पूछा जा रहा है 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, ठीक है, 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, टोटल घनों की संख्या क्या होगी। अगर ये प्रश्न आपने कर लिया तो ये सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे प्रश्नों से आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, आसानी से कर देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेम क्यूब जैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। और जो चेंज है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक। यहां पर हम देखेंगे 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो यहां से कटेगा जब 4 से 1, तो ये 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा और ये 6 ही रहेगा। तो n1 की वैल्यू क्या आ गई 4, सेम, कुछ नहीं चेंज हुआ। यहाँ कुछ और होता 2 होता है यहाँ, तो ये 4 दूनी तो 2 हो जाती है n की वैल्यू, लेकिन यहाँ 4/1 है तो 1 ही रहेगी, 4 ही रहेगी, ठीक है, 4 ही रहेगी सेम। n2 की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, 5 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। n3 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम 6 ही रहने वाली है। n1 n2 n3 तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 5 6। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, कितनी होगी 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। हमेशा 8 रहती है, घन हो या घनाभ हो। क्लियर होगी भाई, समझ गए बात को। उसके बाद दूसरा, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी। तो यहां पर ये फॉर्मूला है 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, डायरेक्ट लगा लो या फिर आप इसे एक एक करके भी लगा सकते हो। मैं इसे डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए यहां पर आप अच्छी तरह से जानते हैं n1 की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 2 करेंगे 2 बचेगा, तो 4 दूनी 8, क्योंकि 4 में से हमने 2 कम कर दिया 2 बच गए। देखो ऐसे कर लो भाई, फिर नहीं समझ पाओगे सभी। 4 माइनस 2 कितने बचे 2, 4 दूनी 8, हमने किया यहाँ पे 8 प्लस। अब n2 को करेंगे सॉल्व, n2 की वैल्यू क्या है 5, यहाँ हमने 5 माइनस 2 किया, बचे कितने भाई 3, 4 तिया 12 प्लस 12 प्लस कर दिया आगे। अब इसकी n3 की वैल्यू क्या है 6 में से 2 कम कर दिए 4, 4 चौक 16। अब देखो भाई ये आ गया 16, 16 12 8, तीनों की वैल्यू कितनी हुई 16 12 8, तो ये हो गए भाई आपके 20 और 10 30 और 36 36। तो 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या हो गई आपकी 36 हो गई। तो अब करते हैं हम 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको कैसे करेंगे, सेम है भाई, हम यहां पर अप्लाई कर देंगे n1 n2 n3 की वैल्यू। n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 5 है, n3 की वैल्यू 6 है, n3 की वैल्यू 6 है, n1 की वैल्यू 4 है। अब क्या करना है, बस हमें सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी एक भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसे सॉल्व नहीं कर सकता, सभी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है भाई। 4 में से 2 कम कर दिए, कितने बचे सर 2 बचे, ठीक है। और इसमें से हमने कम कर दिए, 5 में से 2 कम कर दिए 3 बचे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया भाई 12 हो गया प्लस। उसके बाद 5 में से 2 कम किए 3, 6 में से 2 कम किए 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यहाँ हो गए 24 प्लस। आगे आपका सेम है भाई ये वाला, 6 में से 2 कम कर दिए, कितने बचे 4 बचे, 4 में से 2 कम कर दिए 2 बचे, तो 4 दूनी
8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हमारा हो गया कितना 16। सभी को ऐड करेंगे भाई तो आ जाएगा आपका 52। तो एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 52। उसके बाद आगे आता है हमारा कलरलेस। अब बताइए इसमें कलरलेस कितने निकलेंगे भाई, सेम है कंडीशन। यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है 4, n2 की वैल्यू क्या है 5, n3 की वैल्यू 6। सभी को कम कर दो भाई, 4 में से 2 कम कर दिए, कितने बचे 2। अच्छा 5 में से 2 कम कर दिए 3, बचा आपका 6, 6 में से 2 कम कर दिए 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसका आंसर आ गया 24। क्लियर हो गई। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है टोटल घनों की संख्या क्या होगी इसमें, बस n1 n2 n3 को तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 पंजे 20, 20 छिक्के 120, तो यहाँ पे आंसर आ गया 120, 120। क्लियर हो गई भाई, यहाँ तक सभी समझ पाए। बस ऐसा प्रश्न आता है आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं एक दो चेंजेस क्वेश्चंस कराता हूँ भाई आपको, और कैसे कैसे प्रश्न मिल सकते हैं आपको। तो देखिए एक प्रश्न और देखते हैं हम। 3/3 क्वेश्चन नंबर 2 है। 3/3 मल्टीप्लाई 3/3 12/3 मल्टीप्लाई 15/3, ये प्रश्न है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको इस तरीके से काटना है घनाभ को, ठीक है। इसको हमने काटा तो अब क्या करेंगे भाई, 3 से 3 पूरा कट जाएगा, तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में जब एक n की वैल्यू 0 आ गई, दूसरे की कितनी है 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5, तो n2 की वैल्यू 4, n3 की वैल्यू 5, लेकिन n2 की वैल्यू आप n1 की वैल्यू क्या है 0। ऐसी कंडीशन में आपको इन फॉर्मूलाज को याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी एक n की वैल्यू 0 हो जाए तो बना करके देखते हैं भाई, पूरे कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो 4 और 5 का एक हम बनाएंगे क्या घनाभ, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर है, बस बना दो भाई। ये बन गया। अब इसमें करना क्या है, हमें इसके 5 टुकड़े करने, इसके 4 टुकड़े करने। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो 4 और 5 सेंटीमीटर का है ये, सॉरी ये 1 सेंटीमीटर हो गया ना यार, ये कट गया यहाँ पे पूरा। n1 की वैल्यू 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, तो 1 सेंटीमीटर का ये है, 5 सेंटीमीटर का ये है, और ये वाला है 4 सेंटीमीटर का। क्लियर है। तो इसका तो हमें कोई भी टुकड़ा करना है नहीं, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का है सेम। 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा और कहाँ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें हमें 4-4 सेंटीमीटर के रखने हैं, बस कर दो भाई। 4-4 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े करने हैं, तो कितनी लाइनें खींचेंगे भाई, 3 लाइनें खींचेंगे। 4 टुकड़े करने के लिए कितनी लाइनें खींचेंगे, 3, एक कम खींचते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4। क्लियर है। यहां हमें 5 वो करने हैं, इसके क्यूब बनाने, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गए आपके। अब इसको बंद कर दो भाई पूरा, ये बन गया आपका। नीचे भी उतार दो इसको। कॉन्सेप्ट को समझना, फिर मैं आपको फॉर्मूला ऐसा बताऊंगा कि इसको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन समझो भाई, आपसे यहां पूछा गया भाई, एक बात को समझना कि जब हम क्यूब को कर रहे थे या क्यूबॉइड को कर रहे थे, तो हमें 3 तरह के घन मिल रहे थे। कौन कौन से, एक तो कॉर्नर से मिलते थे, कॉर्नर मीन्स ये साइड वाले, यहाँ से कॉर्नर से, कॉर्नर क्यूब बोलते थे उनको। और कहाँ से मिलते थे, मिडिल क्यूब। मिडिल मीन्स बीच में से मिलते थे, समझ रहे हो। मिडिल क्यूब्स मतलब बीच में से मिलते थे, यहाँ से, जिनको हम कहते थे सतह से मिल रहे हैं। कहाँ से, फलक से मिल रहे हैं, सरफेस से मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें चेंजेस क्या है क्यूब और क्यूबॉइड में। जब हम क्यूब के देखते थे तो यहाँ पर जो कॉर्नर क्यूब निकलते थे, सबसे पहले कॉर्नर क्यूब को देखो, वो कितनी तरफ से रंगीन हुआ करता था, 3 तरफ से सर। लेकिन एक बात बताओ, ये कितनी तरफ से कलर है, 4 तरफ से, 1 2 3 4, नीचे से भी है। तो ये कितनी तरफ से कलर है, 4 तरफ से। जब कभी किसी भी एक n की वैल्यू 0 1 आ जाएगी, 0 नहीं होगा, ये पूरा कट जाएगा तो 1 हो जाएगी ना, 0 लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ लेना, 0 1 हो गया। जब किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहां पर जो कॉर्नर होंगे वो 4 सतह वाले बनेंगे। कितने सतह वाले बनेंगे, 4 सतह वाले बनेंगे।
उसके बाद यहां पर हमसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल मतलब जो सरफेस से निकलते हैं, कितने होंगे? देखो चेक करो, पहले जो हुआ करते थे सेंटर क्यूब एक तरफ से कलर्ड हुआ करते थे, अब की बार दो तरफ से होंगे, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है? तो दो तरफ से कलर्ड होंगे, कितने निकलेंगे ये भी पूछ रहा है आपसे। उसके बाद तीसरा निकलता था भुजाओं से, भुजाओं से मिडिल क्यूब्स। मिडिल क्यूब की जो सतह रंगीन हुआ करती थी वो दो सतह रंगीन हुआ करती थी, एक और दो, लेकिन अब की बार तीन होंगी, एक दो एक नीचे से होगी, तो तीन सतह रंगे होंगे, ठीक है? इसको बोलेंगे हम कॉर्नर क्यूब, जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है। इसको बोलेंगे हम सेंट्रल क्यूब जो भुजाओं से मिलेंगे। इसको बोलेंगे हम मिडिल क्यूब। मिडिल मीन्स जो हमारे कहाँ से मिलेंगे भाई, जो हमारे मिडिल क्यूब होंगे जो भुजाओं से मिलेंगे, सॉरी सेंट्रल क्यूब होंगे जो सतह से मिलेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई। अब इसको फॉर्मूला क्या होगा, इसको इसी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो हम देखेंगे भाई, इसे पूरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिएगा। यहां मैं कहूं आपसे चार सतह रंगीन वाले कितने घन निकलेंगे, तो 1 2 3 4 कितने निकलेंगे भाई, 4 निकलेंगे, आंसर आ गया 4। मैं कहूं आपसे सेंट्रल क्यूब यानी कि दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, तो आप चेक करेंगे, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, 6 ही रहेगी। आप कहेंगे 6 दूनी 12, 12 क्यों हो जाएगी, ये एक ही तो नीचे तक सेम एक ही है, बीच में कोई कट थोड़ी ना लग रहा है। कितना हो गया भाई, 6 हो गया। उसके बाद मिडिल क्यूब, तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2, क्योंकि ये सेम यहां से रंगा हुआ है, तीन सतह, 1 2 3, 3 इधर से है, 3 उधर से, 6 7 8 9 10, कितने हो गए भाई, 10 हो गए। अब सर इसको क्या हम पूरे इस डायग्राम को बनाएंगे, इस क्यूबॉइड को बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे? बिना बनाए भी कोई फॉर्मूला, कोई तरीका होगा सर इसका? बिल्कुल होगा। कैसे कर सकते हो, देखिए आपसे पूछ जाए कॉर्नर क्यूब बताइएगा, तो आप कैसे बताओगे? हमेशा 4 रहने वाले हैं, हमेशा 4 रहेंगे, ठीक है? ऐसी कंडीशन में जब किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ये फिक्स रहेंगे और 4 ही रहेंगे हमेशा, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एंड ये हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्त, यहां पे सेंट्रल क्यूब के लिए, तो सेंट्रल क्यूब के लिए जो एन आपके बचे हुए हैं, n2 और n3 ये बचे हुए हैं, आपको इनमें से 2 कम कर देना है, -2, इसमें से भी -2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, ठीक है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 में से 2 कम कर दिए 2, 5 में से 2 कम कर दिए 3, 3 दूनी 6, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको जो बचे हुए हैं उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करके देखो ये आंसर आ गया 6, सेम 3 दूनी 6, सेंट्रल क्यूब आ गए भाई। क्लियर हो गई बात? एक और प्रश्न कर लेंगे विद इन सेकेंड में। अब आपसे पूछा जाए भाई बताइए मिडिल क्यूब कितने होंगे, तो भाई टोटल हम अच्छी तरीके से जानते हैं, टोटल कैसे करते हैं, टोटल क्यूब की संख्या हमसे पूछी जाएगी, कैसे करेंगे टोटल, तो हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, तो 20 हमारे टोटल है, 20 में से हमारे 4 ये आ गए, 6 ये आ गए, 10 हो गए। अब बचे हुए जो हैं वो मिडिल क्यूब होंगे, 10 हो गए बचे हुए, समझ गए? अभी एक प्रश्न और करते हैं तो उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई, एक और प्रश्न करते हैं तो उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देखना। इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, अब मिटा देता हूं भी। अब कॉन्सेप्ट वाले 2-3 प्रश्नों को करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले आपसे क्या, 2/2, दूसरा प्रश्न है 2/2 इंटू 10/2 इंटू 14/2, बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये क्यूबॉइड है क्योंकि सभी इसकी अलग अलग है भुजाएं। तो इसको हमने काटा तो n1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, n1 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है? इसको काटा तो n2 की वैल्यू क्या आ गई 5, इसको काटा तो n3 की वैल्यू क्या आ गई 7, 7 दूनी 14। क्लियर है? बस हम इसे कैसे कर सकते हैं, आपसे पूछा जाए टोटल क्यूब्स की संख्या, टोटल आपसे पूछा जाए कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब आपसे पूछा जाए सेंट्रल क्यूब, आपसे पूछा जाए मिडिल क्यूब्स, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? आसानी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो इनको, 7 पंजे 35 या 5 सत्ते 35, 35 टोटल हैं आपके। क्लियर?
सेंट्रल क्यूब हमेशा सेंट्रल क्यूब निकालने के, कॉर्नर क्यूब है ये, कॉर्नर क्यूब निकालने के लिए हमें पता है 4 ही रहते हैं, हमेशा हमेशा 4 रहते हैं कॉर्नर क्यूब। जब n1 की वैल्यू किसी की भी एक हो जाएगी तो 4 ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल कौन से होते हैं? जिनकी 2 सतह रंगीन होती हैं, और 2 सतह रंगीन होने के लिए हम दोनों में से कम कर देते हैं 2 2, 5 - 2 3, 7 - 2 5, तो 5 तिया 15, 15 ये हो गए, ठीक है। और 35 में से आप 15 और 4 19 कम कर देंगे तो आपके बचेंगे कितने भाई? 16, 16। मिडिल क्यूब्स की संख्या हो जाएगी 16। आंसर दे दिया, आंसर विद इन सेकेंड्स में। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर भाई हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कर सकते हैं। लास्ट एक और इस तरह का प्रश्न देखिए जो फॉर्मूला से होगा, या ये कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है जिनमें फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है? कहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। मैंने कहा एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपसे बोल रहा है 1/1 गुणा 5/1, सॉरी ये नहीं है, दूसरा प्रश्न लिखते हैं, ये तो सेम हो जाएगा फिर, बता दिया अब तो मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/2 इंटू 2/2 इंटू 22/2, ये है आपके सामने। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? तो आसान है भाई, इसका तो हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 1, 2n की वैल्यू 1 1 आ रही है, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 1। ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, हम जो कटिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। ये भी 1 सेंटीमीटर है ना, इसको बना लो पहले पूरा, ये बन गया। ये 1 सेंटीमीटर है, ये देखो 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, n3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। तो हमने यहाँ पे 11 बनाने हैं, 11 सेंटीमीटर 11 बनाने हैं, ठीक है, 11 बनाने हैं। उसके बाद एक इधर से है, समझ गए भाई? समझ पाए या नहीं? तो हमें क्या करना है, इधर से 11 टुकड़े करने हैं। 11 के लिए हम 10 बार चाकू चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार चाकू चला दिया तो 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद इसको ऐसे करके पूरा पार काट देंगे भाई। अब थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा आपसे, बस ये लॉजिक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। आपसे पूछा जा रहा है टोटल क्यूब्स की संख्या, टोटल कितने होंगे? 5 तरफ से कलर्ड कितने होंगे? ठीक है। अच्छा, 4 तरफ से कलर्ड कितने होंगे? 3 तरफ से कलर्ड कितने होंगे? 2 तरफ से कलर्ड कितने होंगे? 1 तरफ से कलर्ड कितने होंगे? ये आपको शो नहीं हो रहा होगा नीचे, कहाँ तक शो हो रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ भाई। 3 2 तक, ओके ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है 1 सतह कलर्ड कितने होंगे, उसके बाद 0 सतह कलर्ड कितने होंगे। भाई चेक कर लो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी भाई 3 ही निकलेंगे, कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब और सेंट्रल क्यूब। आप चेक करिए भाई यहाँ पे टोटल क्यूब्स की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई। क्लियर? ये जो साइड है इसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब, जो इधर वाले हैं। इनकी कितनी सतह कलर्ड होंगी? भाई क्यूब में 3 सतह कलर्ड हुआ करती थी कॉर्नर क्यूब की। यहां जब एक n की वैल्यू 1 आ गई तो हमारी 4 सतह कलर्ड हो गई कॉर्नर क्यूब वाली। लेकिन जब 2 NO की वैल्यू 1 1 आ जाए तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो कॉर्नर क्यूब होंगे वो 5 तरफ से कलर्ड होंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कलर्ड हो गई भाई। तो ये होंगे 5 तरफ से कलर्ड। 1 2 3 4 5, पीछे से, इधर से, नीचे से, ये वाली साइड, आगे वाली साइड, ऊपर वाली साइड। क्लियर हो गए? कितने हो गए भाई? 5 ही यहां से हो जाएंगे, 5 यहां से हो जाएंगे। तो 5 तरफ से कलर्ड कितने हैं भाई? 1 2, कितने हैं? 2। 4 तरफ से कलर्ड कौन से होंगे? मिडिल क्यूब होंगे, ठीक है, ये होंगे मिडिल क्यूब। अब इसमें देखें कितनी तरफ से कलर्ड थे मिडिल क्यूब? 3 तरफ से। यहां पर कितनी तरफ से होंगे? 1 2 नीचे 4,
1 2 3 4, चार तरफ से पेंटेड होंगे। और चार तरफ से पेंटेड कितने होंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होंगे। 3 तरफ से कलर्ड कोई निकलेगा नहीं, 0। 2 तरफ से 0, 1 तरफ से 0 0। बाकी आपको बस दो ही, एक तो मिडिल क्यूब निकलेंगे इसमें से, मिडिल क्यूब्स और कॉर्नर क्यूब्स और टोटल क्यूब्स हैं ये भाई, ध्यान रखना। ये इनको मिडिल क्यूब बोलते हैं, सेंट्रल क्यूब होते हैं जो बीच में से निकलते हैं, जो बीच में होता कोई तो उसमें से निकलते हैं, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैंने बोल दिया है इसको, सेंट्रल क्यूब तो कभी कभी हो जाता है, मिडिल क्यूब बोलते हैं इनको, है ना। आपसे बोला जाए, ऐसा बना दिया 2n की वैल्यू 1 1 आ जाए, आपसे मिडिल क्यूब पूछे जाए तो आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, पूरा बनाओ भाई। इसका और आसान तरीका क्या हो सकता है? आसान तरीका और क्या हो सकता है? मान लो ये हमें नहीं दे रखा पूरा, तो हम क्या करेंगे? इसको मिटाओ, देखो भाई, मिटा दिया हमने। ये हमें बना के दे रखा है बस 2/2, 2/2, 22/11, 22/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? 11। बस टोटल हमारे पास 11 है, ये तो हमें पता लग गया, ये टोटल है, टोटल 11 है। हमें पता है कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं? कॉर्नर मीन्स जिनकी 5 भुजाएं कलर्ड होती हैं, कितने निकलते हैं ऐसी कंडीशन में? जब 2n की वैल्यू 1 हो जाए, n1 की वैल्यू 1, n2 या n3 किसी की भी वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में 5 सतह रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 2 रहती है। 11 टोटल, 2 इधर से हो गए, बचे कितने भाई? मिडिल क्यूब और बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? मिडिल क्यूब और बनते हैं। मिडिल क्यूब की संख्या क्या हो जाएगी? 9, बिना बनाए, बिना बनाए।